गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में हमने प्रकाश के अपवर्तन और उसके आगे अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण इत्यादि के बारे में पढ़ा था। अब आज से हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लेंस के बारे में। लेंस शब्द आपने पहले भी सुना होगा। हम लोग चश्मा लगाते हैं तो हमारी आंखों में जब क्या हो जाता है, दोष हो जाता है, तो डॉक्टर हमें चश्मा लगाने की सलाह देता है। तो उन चश्मों में हमारी आंख के सामने एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके बाहर की ओर हमें दिखाई देता है, तो वो क्या है, लेंस है। तो हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेंस क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठ हो अथवा एक गोलीय अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। देखिए, हम कुछ लेंस इस प्रकार के पढ़ते हैं जो किनारों पे पतले होते हैं और बीच में कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। और कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो बीच में पतले से और किनारों पे मोटे से होते हैं। इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो सामान्यतः क्या होता है, हम देखते हैं कोई व्यक्ति जब चश्मा धारण किया होता है तो उसके चश्मे के फ्रेम में कांच के दो गोल टुकड़े फंसे हुए होते हैं आंखों के जस्ट सामने। तो वो क्या है, लेंस है एक प्रकार की। तो लेंस समझ गए हैं। उत्तल लेंस का थोड़ा तिरछा चित्र बना है, बिल्कुल गोल होता है, ये ऐसे बना देंगे हम। तो देखिए, तो लेंस की परिभाषा क्या है, लिखेंगे उत्तल लेंस या लेंस। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों या दो पारदर्शक गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, लेंस कहलाता है। जैसे देखिए, एक कांच का कोई खोखला गोला है, ये कोई गोला है, हमने से इसका ये भाग काट दिया तो हमें मिला ये। दूसरे कांच के गोले से हमने ये भाग काट दिया तो हमें मिला इतना, और हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक उत्तल लेंस इस प्रकार से निर्मित हो गया। तो देखिए, जे इनके बीच में जहाँ पे मिलते हैं, जे होते हैं इनके प्रकाशिक केंद्र। क्या होते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस क्या है, लिखेंगे दो अपवर्तक पृष्ठों से, दो अपवर्तक नहीं है, दो परावर्तक पृष्ठों से घिरी हुई आकृति लेंस कहलाती है। अब क्या होता है, यह लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार हमें दिखाई देता है। अब लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, चित्र देखिए क्या दिख रहा है, बीच में मोटा किनारों पे पतला। तो बे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पे पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। बे लेंस जो बीच में पतले और किनारों पे मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। आप लोगों ने कुछ व्यक्तियों को चश्मा धारण किए हुए देखा होगा, नज़र वाले। कुछ लोगों के लेंस हमने देखा होगा आँख के सामने मोटे होते हैं, तो वो उत्तल लेंस है। कुछ लोगों के चश्मे का लेंस क्या होता है, किनारों पे मोटा सा दिखाई देता है, बीच में पतला दिखाई देता है, तो वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अब हम इनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस समझ गए, लेंस क्या है, लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम या कांच होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस। वह लेंस जो किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। अब हम जानेंगे लेंसों की प्रकृति के बारे में। लेंसों की प्रकृति, तो सबसे पहले तो हम चित्र बनाएंगे। देखिए, ये हमने बना दिया, कौन सा लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस। ये हमने खींच दी इस लेंस की, क्या है ये, मुख्य अक्ष। अब जब हम इस मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस पे किरणें भेजेंगे, बहुत सी किरणें लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाएंगी, तो हम देखते हैं ये किरणें लेंस से क्या होता है, अपवर्तित होकर क्या होती हैं, एक निश्चित बिंदु की ओर मुड़ जाती हैं। एक निश्चित बिंदु की ओर मुड़ जाती हैं, तो ये सभी किरणें इसी बिंदु की ओर मुड़ेंगी, ये मुड़ गई।
तो एक बिंदु पर मिलती हैं तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, इसका फोकस बिंदु कहलाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गई, हम कहेंगे फोकसित हो गई। तो मुख्य अक्ष, तो ये लेंस की किस प्रकार की प्रकृति कहलाती है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। तो अभिसारी या इसके बारे में हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। उत्तल लेंस का कार्य क्या है, प्रकाश किरणों को, विभिन्न प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इस कारण इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब कन्वर्जिंग करना एक स्थान पर। तो उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस की प्रकृति क्या है, यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली विभिन्न किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का कार्य करता है। इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। या इसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी होती है। इसके विपरीत जो अवतल लेंस होता है, अब हम अवतल लेंस का चित्र बना रहे हैं। ये बना अवतल लेंस, ये हो गई अवतल लेंस में मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र जैसी है, ये मुख्य अक्ष हो गई। तो अवतल लेंस का कार्य क्या है, ये आई मुख्य अक्ष के समांतर किरण, 1 2, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं। तो अवतल लेंस क्या करता है, इन किरणों को बाहर की ओर क्या करता है, प्रसारित करता है या फैला देता है। ठीक है, तो इस लेंस की इस प्रकार की प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं। कौन सा लेंस है जी, अवतल लेंस। मतलब यह क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित कहलाता है, करता है या फैला देता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अवतल लेंस पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों पर आपतित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर विभिन्न कोणों पर मिल जाती हैं और फैलकर बहुत अधिक दूर हो जाती हैं। इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। और इन किरणों की प्रकृति क्या होती है, हमें सामने से देखने पर लगता है कि ये लेंस में किसी एक बिंदु से होकर क्या हो रही हैं, हमारे पास या बाहर की ओर प्रसारित हो रही हैं। तो हम समझ गए लेंसों की प्रकृति। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या है, वह लेंस जो मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, उत्तल लेंस कहलाती, अवसारी प्रकृति कहलाती है। अभिसारी प्रकृति क्या है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, तो इस प्रकार उत्तल लेंस की इस प्रकृति को अभिसारी प्रकृति कहती है। जबकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को लेंस से गुजरने के दौरान विभिन्न कोणों पर बाहर की ओर फैला देते हैं। तो इस प्रकार अवतल लेंस की ऐसी प्रकृति को अपसारी प्रकृति कहते हैं। अब हम देखेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र सी के बारे में। इसमें इधर होता है और जो इधर बीच में होंगे प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस की मुख्य, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र सी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तो लेंस का मध्य बिंदु ही क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र समझ गए हैं, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तो लेंस, तो प्रकाशिक केंद्र में हमने अभी क्या पढ़ा, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधी निकल जाती हैं। क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यदि लेंस के दोनों ओर की वक्रताएं त्रिज्याएं समान हैं तो यह क्या होता है, वक्रता त्रिज्याएं समान हैं तब यह लेंस की मध्य बिंदु पर स्थित होता है। और यहाँ पे चित्र में बिंदु सी क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है,
पतले या लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। देखिए चित्र में दोनों किरणें क्या है, बिल्कुल सीधी गुजर रही हैं। अब हम देखेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बाद अगली परिभाषा इसी में अब देखिए हम फोकस एवं फोकस दूरी देख रहे हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, ये है कोई बिंदु, इस बिंदु एफ डैश मान लिया, यहाँ से विभिन्न प्रकाश की किरणें जा रही हैं और यह लेंस से क्या होंगी, अपवर्तित होंगी और बाहर की ओर क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। अब हम बनाएंगे अवतल लेंस में इसी प्रकार ये किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं। तो यह कहाँ से जा रही हैं, प्रसारित हुई होंगी बाहर से, फैली हुई किरणें क्या हो गई हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं और ये हमें किरणें क्या होंगी, एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यह इसका क्या कहलाएगा, एफ डैश फोकस कहलाएगा। तो अब देखिए हम फोकस एवं फोकस दूरी पढ़ रहे हैं। तो क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें, लेंस की मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें या एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस में देखिए इधर अपवर्तित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर, इधर अपवर्तित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो लेंस में अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये अवतल लेंस में प्रथम फोकस, ये कहलाएगा उत्तल लेंस में प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाने प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मतलब सी और एफ डैश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इनके बीच की फोकस दूरी। अब देखिए एक इनमें क्या होता है, द्वितीय फोकस भी होता है। तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। चित्र कैसा बनेगा, इस प्रकार से क्या बनाएंगे, क्या लिखा, परिभाषा बोली हमने, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, एक किरण आई, दूसरी किरण, तीसरी किरण गुजारी, चौथी किरण। तो लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, जे मिल गई। तो इस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ऐसे ही हम अवतल लेंस का चित्र बना देंगे। ये है अवतल लेंस, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई और ये क्या है, एक निश्चित बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं और ये क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो गया, इसका मुख्य फोकस एफ हो गया। तो परिभाषा समझ गए हैं, क्या है परिभाषा, पहले तो प्रथम फोकस की, लेंस की मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें या एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं। इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है,
आगे परिभाषा देखिए, अगली परिभाषा है फोकस तल। तो लेंस के फोकस में, फोकस तल क्या है? लेंस के फोकस में फोकस से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। फोकस तल क्या है? लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। तो ये हमने काय की परिभाषा पढ़ी थी, फोकस दूरी, फोकस कॉमा फोकस दूरी कॉमा फोकस तल। तो हमने दो प्रकार के फोकस पढ़े हैं इसमें, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या था? लेंस के किसी बिंदु से होकर चलने वाली किरणें, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। और एक निश्चित और दूसरे द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तल क्या होता है? लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, लेंस के फोकस से जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, लेंस के फोकस से जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम क्या कहते हैं? लेंस का फोकस तल कहते हैं। अब हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो 6 नियम हैं वो अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता की डेफिनेशन हम आपको पढ़ाएंगे। लेंस की क्षमता, अगर हम सामान्य भाषा में कह दें तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। और यदि हम विस्तार से इसके बारे में वर्णन करते हैं तो देखिए, लेंस का काम क्या है? प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर अथवा उससे दूर की ओर मोड़ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर अथवा उससे दूर मोड़ने का है। कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। लाइन ध्यान से सुनेंगे। कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि लेंस का कार्य क्या है? प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना या मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ना। हम जानते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी वह प्रकाश की किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा, अर्थात उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। तो देखो, लेंस की क्षमता को हम कहाँ से लिखते हैं? P से। फोकस दूरी को कहाँ से लिखते हैं? F से। तो किसी लेंस की क्षमता P बराबर कितना हो जाएगा? 1/F। कब है जी? जब फोकस दूरी F मीटर में हो। जब फोकस दूरी मीटर में दी हो तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F। और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100/F। तो P बराबर क्या है? लेंस की क्षमता के दो सूत्र हैं। P बराबर 1/F जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो, P बराबर 100/F जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। और हम समझ गए हैं लेंस की क्षमता क्या है। लेंस का कार्य क्या है? प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर अथवा उससे दूर की ओर मोड़ने का है। कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो हम जानते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी
वह लेंस उतना ही अधिक प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा, मतलब उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो तो P बराबर 1/f और फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f। एक लाइन में परिभाषा कहें तो क्या ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता हेडिंग, फिर लिखेंगे परिभाषा। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर इसका क्या है? मात्रक। इसे हम D से लिखते हैं डायोप्टर को। ठीक है, तो परिभाषा समझ गए। अब देखिए एक डायोप्टर क्या है, तो देखिए अगर कहा जाए एक डायोप्टर की परिभाषा बताइए, तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी, या एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो। देखिए न्यूमेरिकल है +2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी बताओ। लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो अब देखिए इधर तो डायोप्टर दिया गया, ना सेंटीमीटर पता चल रहा है ना मीटर, तो हम इनमें से कोई भी सूत्र लगा दे देंगे। जी लगाएंगे तो सेंटीमीटर में निकलेगा आंसर, जी वाला लगाएंगे तो मीटर में। ये वाला लगा रहे तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f। हमें काय का मान दिया है? लेंस की क्षमता दी है, मतलब P का मान दिया है। 2 बराबर क्या हो जाएगा? 100/f। फिर 1 गुणा 2f बराबर 100। 2 से हम भाग लगा देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा? 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। 100/f लगाए तो सेंटीमीटर। तो ये निकल आई फोकस दूरी। इस प्रकार इन सवालों को सॉल्व करना है। किसी सवाल में लिखा होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बताओ। 20 सेंटीमीटर दिया तो इधर 20 रख देंगे, 100 में भाग लगाएंगे, 5 डायोप्टर निकल आएगी। किसी सवाल में लिखा हो किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता बताओ। मीटर में दी तो यहाँ रख देंगे तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता समझ गए। अब हम जानेंगे लेंस की पहचानों के बारे में। तो लेंस की पहचान हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। अभी हाल हमने बताया था जो उत्तल लेंस होते हैं वो बीच में मोटे और किनारों पे पतले होते हैं, तो हम स्पर्श करके पता कर सकते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या है? बीच में पतले, किनारों पे मोटे। और उत्तल लेंस क्या है? बीच में मोटे और किनारों में पतले। तो इनकी मोटाई के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इनकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिबिंब को देखकर। तो दिए गए तो प्रतिबिंब को देखकर कैसे हम कर सकते हैं? तो देखिए दिए गए लेंस में छपे पृष्ठ, अगर हम कोई दिया गया लेंस है और किसी छपे हुए पृष्ठ के ऊपर रखते हैं और अक्षर हमें बड़ा, मतलब यदि अक्षर बड़े दिखाई दे रहे हैं तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल होगा। और यदि हमें उसके अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं तो वह कौन सा लेंस होगा? अवतल होगा। मतलब यदि हम लेंसों को किसी पुस्तक के ऊपर रख दें जिसमें अक्षर छपे हुए हैं, अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई दे रहा है तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। और छोटा दिखाई दे रहा है तो अवतल लेंस होगा। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकसित करता है और एक बिंदु से आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाता है। तो समझ गए हैं? उत्तल लेंस कब होगा? जब अक्षर बड़े दिखाई देंगे। अवतल लेंस कब होगा? जब अक्षर छोटे दिखाई देंगे। और दूसरी पहचान क्या बताइए? स्पर्श करके, मतलब बीच में मोटा किनारों पे पतला तो उत्तल, बीच में पतला किनारों पे मोटा तो अवतल। अब लेंसों के उपयोग, तो हमारे दैनिक जीवन में लेंसों के बहुत उपयोग हैं। हम कैसे उपयोग करते हैं लेंसों को? घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पौधे, डॉक्टर आँख नाक कान बीमारी उत्तल लेंस लगाकर ही देखते हैं। मनुष्य की दृष्टि जब इतनी क्षीण हो जाती है कि उसे समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो वह उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष को दूर करते हैं। जब आँख से दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है तो अवतल लेंस का चश्मा लगाकर दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, चित्रदर्शी, लालटेन, फोटोग्राफिक कैमरे
अनेक यंत्रों में हम लोग करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और बताना चाहते हैं। उत्तल लेंस को छपे पृष्ठ के काफ़ी ऊपर उठाया जाए तो उत्तल लेंस में अक्षर हमें कैसे दिखाई देने लगते? उल्टे। मतलब यदि पुस्तक के समीप रखे रहेंगे तो हमें तो वैसे सीधे और बड़े दिखाई देंगे, लेकिन ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे तो उल्टे दिखाई देने लगेंगे, जबकि अवतल लेंस में हमें सीधे और छोटे ही दिखाई पड़ेंगे और कांच की प्लेट में अक्षरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अब देखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब को हमने लिख दिया आई डैश, आई मतलब इमेज, तो ये प्रतिबिंब। वस्तु को लिख दिया ओ डैश, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो आवर्धन की परिभाषा क्या है? लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयां धनात्मक और नीचे की लंबाइयां ऋणात्मक होती हैं, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। अब हम लिखेंगे माना कि वस्तु की लंबाई, माना कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ डैश इक्वल टू प्लस के बाई वन, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। फिर लिखेंगे कॉमा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश इक्वल टू माइनस के बाई टू, मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस, कॉमा वस्तु की लंबाई हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं, वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, प्रकाशिक केंद्र से दूरी CO बराबर माइनस के यू, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी CI बराबर, ये है C, CI बराबर B हो तो आवर्धन M बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बाई टू बटे वस्तु की लंबाई बाई वन, बाई टू का के हैं प्लस के, बाई वन का के हैं, बाई टू का के हैं माइनस के, बाई वन का के हैं प्लस के, बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी v बटे वस्तु की दूरी माइनस के u, ये माइनस से माइनस कट गए तो ये क्या बन जाता है? बाई टू माइनस बाई वन बराबर b अपॉन u। ठीक है, ये m बराबर हो गया है। चलो आगे देखिए, तो ये m बराबर क्या हो गया? बाई टू अपॉन, तो देखिए m बराबर क्या था? माइनस के बाई टू अपॉन बाई वन बराबर माइनस के b अपॉन u। तो माइनस के बाई टू और माइनस के u कट गए तो क्या हो गया? प्लस के दोनों। तो m बराबर क्या आ गया? बाई टू अपॉन बाई वन बराबर b अपॉन u। तो यह सूत्र उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए क्या है? सत्य है। मतलब उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के आवर्धन के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग